श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी भक्त परम भक्त भगवान के और माँ के परम लाडले श्री अलर्क जी महाराज की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि माता मंदाल शाह जी के 4 पुत्र हुए। उसमें से 3 तो बचपन से ही भजन करने के लिए चले गए, लेकिन जो अलर्क नाम के जो छोटे पुत्र हैं, ये राज सिंहासन पर बैठ गए। और माता जब भजन करने के लिए जाने लगी, इनको राजगद्दी पर राजा ने जब बिठा दिया, तो माता को यही चिंता थी कि मैंने अपने 3 पुत्रों का तो उद्धार कर दिया, लेकिन इनका कल्याण कैसे होगा। प्यारे भक्तों, तो एक मुद्रिका में एक अपना सूत्र लिखकर उनको दिया, कहा बेटा जीवन में कभी संकट आए तो इसको जरूर ग्रहण कर लेना, इसको जरूर देख लेना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और राजा जो अलर्क जी हैं, ये बड़े पावन हैं, भक्त हैं, लेकिन जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठे और राज करते करते जब चतुर्थ अवस्था आरंभ हो गई, उसके बाद भी राजगद्दी का मोह इनसे छूट नहीं पा रहा था। ये ऐसा ही है प्यारे, ये विषय वासना जो है ना, इसमें जो जितना अंदर जाता है ना, वो उतना ही बड़ा खतरनाक दलदल है जी। ये दलदल ऐसा है कि इसमें आदमी जितना आगे जाएगा ना, वो उतना ही फंसता चला जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि अभी ये हो जाएगा तो बस ये एंड हो जाएगा, ये काम हो जाएगा तो बस फिर कुछ नहीं आगे। लेकिन आप जितना कार्य करेंगे ना, उतना ही आगे आगे, क्योंकि संसारी ये जो दलदल है ना, ये बड़ा खतरनाक दलदल है। इसलिए राजा को जब सुख उन्होंने भोगे, राजा अलर्क ने, और राजगद्दी पर उनको बिठाया, तो वैराग्य तो नहीं हुआ। माता ने सोचा कि समय आने पर इनको भी वैराग्य होगा, वैराग्य नहीं हुआ और माया के दलदल में फंसते चले गए। और कितने साल उनको राज्य करते हुए हो गए, लेकिन वो उसी सुख में, भोग में वो खो गए। भक्तों, भागवत में एक बात आई है, भोगे न भुक्ता वयम एव भुक्ता। हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि ये खा लिया, ये ले लिया, ये भोग लिया, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं है भक्तों, भोग को हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेते हैं। भोगे न भुक्ता वयम एव भुक्ता, है ना। हम लोग सोचते हैं अच्छी चीज खा ली, अच्छा लगा, लेकिन उसको हमने नहीं खाया, वो चीज ने हमको खा लिया। ये समझने वाली बात है भक्तों। इसलिए भोग हम नहीं भोगते, भोग ही हमको भोग जाते हैं। और ये राजा अलर्क जी जो महाराज थे ना, ये उसी भोग के दलदल में धंसते चले जा रहे थे। माता को बड़ी चिंता हुई कि बेटे को तो अब राजगद्दी छोड़ करके भजन में लगना चाहिए, लेकिन वो तो इसमें फंसा पड़ा है और फंसता ही जा रहा है, तो क्या करें। तो जंगल में जो और 3 बेटे भजन कर रहे थे ना, उनसे आग्रह किया माता ने और कहा, बेटो तुम सब तो इस मार्ग पर आ गए, तुमने तो अपना कल्याण का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अलर्क अभी भी उस दलदल में फंसा हुआ है, उसको भी इस माया से बाहर निकालो। तब माता ने अलर्क के बड़े भाइयों को उनके पास भेजा, समझाने के लिए, बताने के लिए कि भैया ये संसार सागर है, इसमें ज़्यादा मत फंसो। जितना फंसते जाओगे, जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही इसमें फंसते चले जाओगे। दलदल बड़ा भयंकर दलदल है।
इससे निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है प्यारे। अलर्क महाराज जो संसार में फंसते जा रहे थे, उनको बंधन से, उन संसार बंधन से छुड़ाने के लिए वो तीनों भाई जो संत बन गए थे बचपन में, जो अलर्क जी महाराज से बड़े थे, वो तीनों आए माता की आज्ञा लेकर, और माता की आज्ञा के अनुसार श्री अलर्क जी महाराज को बहुत उपदेश दिया। भैया ये सब नाशवान है, ये सब बेकार है, और ये सब यूं ही सब चला जाएगा, तुम इसको भोग नहीं रहे हो, ये तुम्हें भोग रहा है। लेकिन उनकी समझ में कित्थों आएगी, क्योंकि ये संसार है ही ऐसी चीज। अब वो तो उनको तो कोई बात हजम ही ना हो, भाई लोग कोई ज्ञान की बात करे भी ना तो उनको लगे मेरे भाई नहीं है, मेरे शत्रु हैं, मेरे सुख को, भोगों को और सुख को देखकर ये लोग मुझसे जल रहे हैं। उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वक्त तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उन्होंने देखा कि भाई हमारे ज्ञान का तो, हमारी समझदारी जो है, सारा ज्ञान हमने इनको दिया, लेकिन ये तो संसार के मोह में बड़े खतरनाक ढंग से जकड़े हुए हैं, कैसे निकलेंगे इन बेड़ियों से। तब उन्होंने संदेश दिया माँ को कि वो तो फंसे हुए हैं और वो तैयार नहीं है वन में भजन करने के लिए। तब उन्होंने अपने मामा जी के पास गए, जो काशी नरेश थे, अलर्क जी महाराज के मामा जी, और मामा जी को कहा कि हमें आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। बोले क्या? देखो भक्तों, कितना विलक्षण समय हुआ करता था उस समय, विचार करो आप। आजकल कोई मामा के पास जाएगा तो बस ये इसलिए कि शत्रु आ गया, धन दे दो, माया दे दो, ये बीमारी आ गई है, ये जमीन लेना है, ये गाड़ी लेना है, तो आप हमारी ये मदद करो, है ना। और देखिए आप विचार करो थोड़ा सा कि ये मामा जी के पास मदद लेने के लिए जाते हैं, और क्या मदद लेने के लिए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि जो हमारे छोटे भाई है ना, तुम्हारे भांजे अलर्क जी महाराज, तो वो दलदल में, माया के दलदल में और इस राजगद्दी के मुंह में फंस गए हैं, तो इनको निकालने के लिए आप हमारी मदद करो। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है भक्तों। तो राजा ने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बोले इनको अपने राज्य से मोह हो गया है, तो ये मोह इनका तोड़ना है। कैसे टूटेगा? तो कहा इन पे आक्रमण कर दो। देखो भैया, तो मामा को कहा कि आप आक्रमण कर दो, और मामा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से उनके नगर को भारी सेना ने घेर लिया, और जब देखा उन्होंने कि भाई ये तो किसी शत्रु की सेना ने मेरे राज्य को घेर लिया है, और भारी संकट अब जीवन में आ गया है, और ऐसा तो संकट आया नहीं, अब क्या करूं। तो वो जो माँ ने मुद्रिका दी थी ना कि बेटा जीवन में कभी भारी संकट आए ना तो इस मुद्रिका को खोल के देख लेना। प्यारे भक्तों, और राजा अलर्क ने देखा कि अब तो भारी संकट है, तो उस मुद्रिका को खोल के देखा अलर्क जी महाराज ने, और माता ने जो उस मुद्रिका के अंदर जो एक पत्र, एक चिट्ठी लिखी थी, छोटी सी पत्रिका, वो पत्र राजा अलर्क ने पढ़ा। प्यारे भक्तों, और पत्र के पढ़ते ही उन्होंने पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा, संसार को असार समझकर राज्य का परित्याग करके वन को चले जाओ, ऐसा उसमें लिखा। उसमें लिखा कि ये संसार असार है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अब ये सब कुछ छोड़ो और वन को भजन करने के लिए चले जाओ। ऐसा देखिए माँ की थिंकिंग कितनी ऊंची थी। उनको लगा कि इतने 1000 वर्ष पहले या इतने वर्षों पहले बाद ये संकट मेरे आएगा और बच्चा जगेगा नहीं, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी रख गई। धन्य है ऐसी माँ। आजकल की हमारी माँ भी बहुत धन्य है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनको निवेदन करता हूँ कि आप जो संसार भौतिकवाद की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, इसके साथ में हरिनाम की शिक्षा, सच्चाई की शिक्षा
कि ये जीवन क्यों मिला है, क्या कर्तव्य है, क्या करना है, भगवान क्या है, पूजा क्या है, भजन क्या है, श्रद्धा क्या है, भाव क्या है, ये जरूरी है। यदि ये हमने बच्चों को नहीं दिया ना, तो समझो बच्चे का जीवन अंधकार में है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। माता मंदालसा ने पर्ची में जो लिख के गई, उनको उन्होंने देखा, क्योंकि माँ को मानते थे, देखा कि ये क्या, मैं तो संसार में फंस गया हूं, और एकदम से गादी का परित्याग किया और विरक्त होकर भगवत भजन में तल्लीन हो गए, वन में चले गए। अपनी गद्दी अपने बच्चे को दी, और वन में जब गए तो देखो, भगवान के पास जब जीव निकल जाता है ना, कहते हैं ना कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। देखो, आप भगवान के पास मिलने के लिए जब जीव निकल जाता है ना, तो भगवान को स्वयं चिंता हो जाती है। तो वन में जब गए तो वहां दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन हुआ, और फिर उनसे उपदेश पाकर भगवान की शरण में, उपासना में वो लग गए, और संसार सागर से सहज भी पार होने का मार्ग उनको मिल गया। प्यारे भक्तों, ये जो माता मंदालसा जो थी ना, इनके गर्भ में 4 पुत्र आए थे, विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क। तो ये माता को मैं बार बार प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं कि मंदालसा माँ जो शैशवावस्था से ही बालकों को सुंदर उपदेश, और जब वो बचपन में बच्चों को खिलाती थी ना, लोरी सुनाती थी ना, तो लोरी में भी वो मालूम है, बच्चों को विरक्त बनाने के, भगवत कृपा पाने के लिए आत्म साक्षात्कार करके, और उनको कैसे दृढ़ बनाना है, तो लोरी भी माता यही सुनाती भक्तों। जब बच्चा रो जाता, पालने में पड़ा होता, तो माँ उनको कहती, शुद्धो सिरेता तनतेस्मि नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पंचात्मकं देहमिमं न तेस्ति नैवास्यतं रोदसी कस्य हेतु। जब बच्चा रोता ना बचपन में, तो माँ कहती, बेटा तू क्यों रो रहा है, हे तात तू क्यों रो रहा है, क्योंकि तू शुद्ध आत्मा है। ना तुझे कोई जला सकता, ना मार सकता, ना काट सकता, तेरा कोई नाम नहीं है, और ये कल्पित नाम तुझे अभी मैंने दिया है। ऐसी बचपन से ही शिक्षा देती है। शरीर तुझे पंचभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा का ये बना हुआ है, और ये तेरा नहीं है, और ना तू इसका है। फिर किसके लिए रो रहा है और क्यों रो रहा है? धन्य है मां मंदालसा। प्यारे भक्तों, ऐसी ऐसी शिक्षा बचपन से ही मां अपने बच्चों को देती है। तो जरा विचार करो कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं और मां का धर्म क्या है। आगे की कथा शेष कल। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।